सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये बौद्ध विनय वर्षावास का समय है और वर्षावास काल में हम हर दिन आप लोगों को विशेष धम्म देशना प्रत्यक्ष रूप से लेके आते हैं और वर्षावास काल में जहाँ जहाँ ये धम्म कार्यक्रम होता है वहाँ वहाँ का भी जितना हो सके उतना आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज का ये धम्म कार्यक्रम हम मुंबई तेम्बीपाड़ा पांडुप के ये पुनवटकर परिवार के घर से यहाँ से हम आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का ये धम्म कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए, बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को ये फूल चढ़ा के वंदना करेंगे। सर्वप्रथम सिलाई आप भी उठिए। बस बस एक दीजिए, एक फूल इधर आके फिर आप भी आइए। वंदन करके एक मिनट चलेंगे। जमता है ना उतना?
यहीं से दे देते हैं, जिसको देखते हैं उठा उठा के दे रहे। अपने अपनी जगह पे बैठे हैं। बाबा जहाँ बैठे रेखा पलीकडे तो पटकन आणून देखो वहाँ कैमरा के सामने थोड़ा आगे आगे आइए, कोई भी आए तो नहीं वहाँ आगे। चलिए हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग सभी वैसा ही कहिए। ओकाश वंदामि भन्ते भारतयेन कथं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ये शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील प्रार्थना किया। जीवन में हमेशा ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया, अधिष्ठान किया। अभी हम परित्राण पाठ सुनेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्तान् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवायते। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको ये हि पासिको पनैको पचतं वेदितव्यो विन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते।
एतेन सा च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सा च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सा च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति चेतमने अनाथपिण्डिका सारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकापं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अथासे एकमन्तं दिताकोशा देवता भगवन्तं गाथाय च भासे बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्कमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरुपदेशवासो च भुवे च कथपुण्यता आत्मसम्मापनीति च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसचं च शिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु उपस्थानं भूतदारससङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च न्यतकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापमजपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुति च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचसदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाक्षाच्चा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मेहि चेतं यशनकम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न सर्वथमपराजिता सर्वतसोतें गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सा च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सा च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सा च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौद्धे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेदो
न च खोदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूता ते तसावतावरा वा अनवशेषा दिगा वा ये वा महन्ता वा मच्छिमारासकानुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येता नाति मन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसनपथिगसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय मातायता नियम्भूतं आयुषा एकभूतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तेतां चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतां सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभसय्यं पुनरेति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपता च निर्दुःखभयपता च निर्भया शोकपता च निःशोकावन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपतापचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्मता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग ध्यान से सुनिए। हाथ जोड़े सभी जन। इद शोचति पेच शोचति पापकारी उभयत शोचति सो शोचति सो विहन्यति देस्वाकं किलितमतनो
इदमोदति पेच्चमोदति कतपुण्यो भयतमोदति सोमोदति सोपमोदति विश्वकर्मविशुद्धिमातनो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुखमय हो, शांतमय हो और अनेक अनेक दुख कष्टों से मुक्ति मिले। इसके लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया। जीवन भर अनेक अनेक उपदेश दे के गया। जहाँ जहाँ बुद्ध गए, जहाँ जहाँ लोग मिले, जहाँ जहाँ जैसा जैसा जरूरत पड़ा, उसी तरह तथागत बुद्ध उपदेश देते गए। इस तरह के उपदेश तथागत बुद्ध के अनगिनत उपदेश है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जब उनके श्रावक शिष्यों ने बुद्धवाणी एक जगह संग्रहित किया तो वहाँ भी 84,000 धम्म स्कंद आज के त्रिपिटक में संग्रहित किया है। बुद्ध के धम्म और विनय के उपदेश, और एक एक उपदेश हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए काफ़ी रहता है। बस बुद्ध के उपदेश को जानना है, समझना है, पालन करना है, परिपूर्ण होना है। पालन नहीं किया तो कोई भी धम्म जरा सा भी कल्याण नहीं करता। पालन किया तो हर एक धम्म हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। आज सबको बुला के यह हम पुण्य कार्य कर रहे, सबको अच्छा खासा भोजन भी खिला रहे। अभी सारा भोजन सामने रख के चलो सब लोग भोजन देखो, 5 मिनट देखना है देखो, 1 घंटा देखना है देखो, 5 घंटा देखना है देखो, पर खाना नहीं है। बोलेंगे तो भोजन का कोई लाभ हुआ क्या? देखने वाले को कोई संतुष्टि मिलेगा क्या? न स्वाद मिलेगा, न भूख मिटेगा। हाँ, जब तक खाएंगे नहीं, केवल देखने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही बुद्धवाणी भी वैसा ही है, सामने पड़ा है। बाबा साहब ने इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके ये धम्म अपने समाज को दिया है, तो सामने पड़ा है। हम केवल देखे जा रहे, केवल सुने जा रहे, पर उसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बुद्ध कहते हैं पानातिपाता, प्राणी हिंसा मत करो, पर हम मारे जा रहे, हम हिंसा किए जा रहे, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उल्टा हमें पाप लगता रहेगा। बुद्ध कहते हैं चोरी मत करो, बुद्ध कहते हैं काम मिथ्याचार व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पदार्थ सेवन मत करो, पर हम केवल सुनेंगे और पालन कुछ नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा मिलेगा भी क्या? भले ही वो कितना भी अच्छा धम्म हो, भले ही कितना भी अच्छा दुख मुक्त तक ही लेके जाने वाला शिक्षा हो, पर उसका पालन नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं, जरा सा भी फायदा नहीं। ना हम बौद्ध होने में फायदा है, न बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने में फायदा है, न कुछ भी फायदा है। इसलिए वो धम्म को हमें जानना है, समझना है, सीखना है। अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहता है ना, जो इतना झूठ बोलते हैं, हाँ, इतना हिंसा करते हैं, और दारू नशा सेवन करने वाले तो हर घर में मिलता है, इतना दारू पीने वाले। हाँ, बुद्ध कह के गए कि
सुरा मेरा मजब मादक थाना अमल नशा पता सेवन नहीं करना, और हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, हम अपने आप को बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाला कहते हैं, और ये वो भी नहीं छोड़ पाते। बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञा दिया उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा है ना कि मैं अमल नशा पता सेवन करना नहीं। हाँ, फिर भी न बाबा साहब के प्रति हम रेस्पेक्ट रख रहे हैं, न बुद्ध के प्रति रेस्पेक्ट रख रहे हैं। जो करना है अपने मन मर्जी से किए जा रहे, कर रहे हैं, पालन कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ फायदा मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे को भी पता रहता है पाप करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। एक छोटे बच्चे को भी नाम का है बेटा रुद्रा, कितने क्लास में? 5th क्लास में, है ना। छोटे छोटे बच्चे को भी पता है पाप नहीं करना, पुण्य करना है। बड़ों को तो पता रहेगा ही, और ज़्यादा उम्र वाले को तो और ज़्यादा पता रहता है ना। इसके बावजूद भी क्या हम सही मायने में पाप से अलग हो रहे? क्या सही मायने में हम अकुशल से दूर हो रहे? क्या जो पुण्य करना चाहिए, जो धम्म करना चाहिए, वो धम्म में, वो पुण्य में आगे बढ़ रहे? क्या ध्यान रखना। देखो, कोई गलत करता है तो बड़ी बात नहीं है, कोई पाप भी करता है तो बड़ी बात नहीं है। जब उसको पता नहीं था, जब होश नहीं था, उसने गलती से कर दिया, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो निरंतर पुण्य करते 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 आगे बढ़ सकते हैं। दारू पीने वाले आराम से दारू छोड़ सकते हैं। हाँ, झूठ बोलने वाला आराम से वो झूठ बोलना छोड़ सकते हैं। व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला आराम से छोड़ सकते हैं। ये वर्तमान समय हम खूब अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध के समय में अंगुलीमाल जैसे डाका, जिसने गांव के गांव उजाड़ दिया, हजारों लोगों को मारा, हाँ, वो अंगुलीमाल भी भगवान बुद्ध के शरण में आके न केवल आर्य बने, न केवल सज्जन बने, न केवल भिक्षु बने, सभी दुखों से मुक्त अनंत तक बन गए। तो हमने इतना हिंसा किया है क्या? हमने इतने लोगों को मारा है क्या? मारा नहीं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए सबसे पहला पाप पाप है, धम्म धम्म है, ये जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है तो पाप है, धम्म है तो धम्म है, ये समझना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद अगर पाप कर रहे तो छोटे बच्चे भी जानते हैं पाप नहीं करना चाहिए, वो आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा। अगर धम्म कर रहे हैं तो उसको बचाएगा, और जितना हो सके उसको अभिवृद्धि करेगा, बढ़ाते लेके जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध क्लियरली स्पष्ट रूप से कहते हैं, न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथांग। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, ये मत देखो। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। दूसरे का देखेंगे, अच्छा भी देखेंगे तो मन में जेलस आता है, डाह ईर्ष्या भाव आता है, मुदिता भाव कहाँ आता है, प्रसन्नता कहाँ आता है? हाँ, इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। अगर खुद गलत भी कर रहे तो समझो गलत कर रहे, बस उतना समझ लिया ना, वो पंडित हो गया, वो गलत छोड़ता छोड़ता जाएगा। अगर अच्छा कर रहे तो समझो मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको खूब आगे बढ़ाएगा। हमारा बहुत बड़ा विलेन एक ये भी है, मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा। हम अच्छे को अच्छे नहीं जान सकते, बुरे को बुरे नहीं जान सकते। अगर बुरा बुरा है, पाप पाप है, ये समझ में आया तो आज नहीं तो कल उसको छोड़ ही देगा। पुण्य पुण्य है, धम्म धम्म है, ये समझ में आया तो उसको तो बढ़ाते जाएगा। मगर अक्सर लोगों को क्या लगता है, वो कर रहे पुण्य कार्य, कर रहे धम्म कार्य,
फिर भी उसको लगता है सब लोग इतना नाराज सा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, जाने दो अब नहीं करेंगे। हर जगह ऐसे साथ देने वाला परिवार मिलता है क्या? हाँ, आई ये अभी पुण्य कार्य करने वाला बाबा भी जहाँ जहाँ है साथ साथ में जाते, नहीं तो एक जाने वाला दूसरा खींचने वाला, विहार जाने वाला दूसरा नक्को कसला, दान देना है नक्को कसला, शील पालन करना नक्को कसला, नहीं साथ नहीं देता, अपोजिट होता है, उसको भी खींच खींच के उसको दूर करते हैं। बहुत सारा परिवार में ऐसा ही रहता है, एक जन पुण्य करना चाहते दूसरा करना नहीं चाहते, तो पुण्य करने वाले को भी लगता है अरे मैं उसको नाराज करके मैं क्या धम्म कर रहा हूँ क्या, जाने दो बाद में देखा जाएगा, या वो मरेगा तब देखेंगे, या वो मरने से पहले खुद ही मर गया तो, है ना। इसलिए ऐसे परिवार मिलना भी बहुत बड़ा पुण्य की भाव है। हाँ, ऐसा सारे मतलब चित्त मिलने वाला और एक रास्ते पे जाने वाला मिलना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए पुण्य पुण्य करके समझ में आया, वो तो करेगा करेगा, छोड़ेगा ही नहीं, चाहे कितना भी बाधा आए, कितना भी मार आए, वो पुण्य छोड़ेगा नहीं, उल्टा जो जो विरोधी है उन लोगों को भी साथ में लाएगा। विशाखा ने किया ना, विशाखा 7 साल की उम्र में बुद्ध के उपदेश सुन के वो श्रोतापति फल प्राप्त हो चुके थे। 16 वर्ष आते आते ऐसे कुल में जन्म हुआ जहाँ बुद्ध का नाम और निशान नहीं है। हाँ, मृगार सेठ के इतने धनाढ्य परिवार के घर में शादी करके दिया, जहाँ बुद्ध नहीं बुलाता, धम्म नहीं बुलाता, संघ नहीं बुलाता। घर के बाहर कोई भिक्षु भिक्षाटन के लिए भी आते तो भिक्षा देना न पड़े, ऐसे मतलब दूसरे तरफ देख के बैठने वाला। खाना खाते समय भी आया तो नीचे झुक के खाते, कभी देता नहीं। अब विशाखा है, श्रोतापति फल प्राप्त, उसको बुद्ध के पास भी जाना है, धम्म के पास भी जाना है, संघ के पास भी जाना है, खूब पुण्य कार्य करना है, घर में माहौल नहीं। फिर भी विशाखा ने धीरे 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 करके अपने ससुर मृगार सेठ को बुद्ध के उपासक बना दिया। न केवल उपासक बना, बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल में प्राप्त हो गया। वो बेचारा सेठ अपने बहू के पैर पड़ के, आज से मैं तुम्हें माँ की दर्जा देता हूँ, मेरी माँ ने मुझे एक बार जन्म दिया गर्भ से, मगर आपने अंधविश्वास से निकाल के मुझे सही धम्म में जन्म दिया, आज से आप मेरी माँ हो करके पैर पकड़े। तब से विशाखा को मृगार माता भी कहते हैं, है ना। उन लोगों को बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित करके बाद में सारे भिक्षु संघ के लिए खुला कर दिया। फिर पुण्य कार्य धम्म कार्य करते करते बाद में पूर्वाराम विहार भी दान दिया। हाँ, इतना मतलब बड़ा भव्य दिव्य विहार भी दान दिया। मतलब जिसको पता है कि धम्म धम्म है वो धम्म कार्य छोड़ेगा नहीं, कैसे भी हो, किसी का साथ भी न मिले, अकेले अकेले भी करता रहेगा, और जितने लोग हैं उन लोगों को लेके जाएगा। मगर जब लगता है धम्म करके भी कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कोई साथ भी तो नहीं दे रहा है, ऐसा लगा तो वो धम्म कार्य में बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे पहचानो। और कहने का मतलब ये भी है कि हर किसी को पता है पाप पाप है, धम्म धम्म है, पाप नहीं करना है, धम्म करना है। पाप करेंगे तो जीवन में दुख अशांति आएगा, धम्म करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा, हर किसी को पता रहता है। इसके बावजूद भी लोग पाप से दूर नहीं हो पाते, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध लोगों को समझाते हैं कि देखो, जो पाप करेगा उसको भयानक दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, चाहे पानी में, चाहे जमीन में, चाहे आकाश में, कहीं भी पाप से नहीं छूट सकता। और जो पुण्य करेगा, जो धम्म करेगा, उसको हमेशा सुख शांति मिलेगा, जीवन बहुत सुखमय बनेगा। ऐसा उदाहरण के साथ समझाते हैं।
इसलिए तथागत बुद्ध धम्मपद में कहते भी है, ईद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती। जो पाप करते हैं, जो गलत अकुशल करते हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा शोक में डूबा रहता है, हमेशा दुखी होता है। इधर भी दुखी होता है, उधर भी दुखी होता है, अभी भी दुखी होता है, बाद में भी दुखी होता है। बेचारे बहुत परेशानी रहता है। और ऐसे पापकारी व्यक्ति यहाँ से पतन होने के बाद, है ना, वो दुर्गति में पतन हो जाता है। अपने किया हुआ पाप को देखते देखते एकदम पछतावा करके बैठता है जो पाप करता है। और उसके विपरीत इद मोदति पेच मोदति पुण्यकारी उभयथ मोदति। जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, वो अभी भी प्रसन्नता से रहते हैं, सुखपूर्वक रहता है, बाद में भी सुखपूर्वक रहता है, इधर भी उधर भी, यहाँ भी वहाँ भी सुखपूर्वक रहता है। और ऐसे पुण्यकारी व्यक्ति सुगति में उत्पन्न होता है और अपने किए हुए पुण्य को देख के ही खूब प्रसन्न होके बैठता है। भगवान बुद्ध के समय में एक चुंद सुकरिक था। उसका काम ही क्या था? श्रावस्ती में रहने वाला, उसका काम ही क्या था? यहाँ वहाँ से सुअर खरीद के लाना, छोटे छोटे में सुअर खरीद के लाते थे, उसको अपने जगह पे लाके बड़ा कर देते थे। जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए अनेक उपाय करते थे। और उसको जैसे जैसे बड़ा हो गया, उसको अनेक दुख कष्ट दे के उसको मारते थे। उसको फूलना चाहिए करके पहले, मारने से पहले पूरा शरीर भर उसको मार मार के, हथौड़े मार मार के पूरा सुझा देते थे। हाँ, साफ होना चाहिए करके उबलता हुआ पानी, हाँ, मुंह ऐसा खोल के मुंह से पानी डालते थे। हाँ, ऐसा कर करके एकदम मार के, मतलब ऐसा जीविका करते थे। जीवन के 54 साल तक वैसा ही जिया। बाद में अपने किया हुआ पाप को याद करते करते मरने से 7 दिन पहले, हाँ, 7 दिन तक तो वो सुअर की तरह ही चिल्लाना, घबराना, अपने किए हुए पाप से डर डर के सुअर जैसा चिल्लाना, सुअर जैसा यहाँ वहाँ भागना। बेचारे घर के लोग शर्मा के, हाँ, उसको यहाँ वहाँ न भागे करके एक कमरे में उसको बंद करके रखा। फिर भी सुअर की तरह एकदम चिल्लाना। वहाँ उसके घर के सामने से जो भिक्षाटन जाने आने वाले भिक्षुओं भी सोचने लगे, ये चुंद सुकरिक के घर में कौन सा उत्सव हो रहा है? हर पल हर क्षण सुअरों को मारे जा रहे। अब इतना चिल्लाते हुए देख के उन लोगों को लगा कि वहाँ सुअरों को मार ही रहा है। तो ऐसा 7 दिन तक चला। फिर भिक्षु लोग वहाँ बिहार में आके बातें करते हैं कि 7 दिन तक उसके घर में, हाँ, ऐसे सुअरों को मारता रहा, न जाने क्या उत्सव हो रहा होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो कोई उत्सव नहीं है, वो खुद चिल्ला रहा है। खुद ने जीवन भर ऐसा पाप किया, मरते समय उसको एकदम दुर्गति दिखाई दे रहा है, अपने किए हुए पाप दिखाई दे रहा है और पछतावा करते करते सुअर की जैसा चिल्ला रहा है। 7 दिन तक वही चिल्लाया, हाँ, वही एकदम इतना दुख कष्ट भोगता रहा। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इद सोचते पेच सोचते। जो पाप करता है, जो गलत करता है, वो यहाँ भी दुखी रहता है, शोक संतापित रहता है और बाद में भी दुखी रहता है। अपना किया हुआ पाप को देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, वो दुर्गति में पतन होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इस तरह का दुख कष्ट नहीं भुगतना तो पाप मत करो। और ऐसा भी नहीं कि पाप करने वाले को, हाँ, जितना भी पाप का फल आएगा मरने के बाद आएगा, और मरने के बाद कौन किसको क्या होगा क्या पता। ऐसे भी बहुत लोग आराम से पाप करते हैं, बरका खूब आराम से पाप करते हैं। अरे हर पाप थोड़ी ना मरने के बाद आता है, यही जन्म में आता है ना। जो दारू पीने वाले अंतिम समय में कैंसर होके घिट होके इतना डरावना मरते हैं, बहुत सारा मरते हैं।
दारू पीने वाले कितने जंदिश होके, जंदिश में भी दारू पीना छोड़ा नहीं जाता और एक गिलास पिया वहीं मर जाते हैं। हाँ, इतना इज्जत का कचरा हो जाता है, धन संपत्ति नहीं कमा पाते, अपने परिवार बच्चों का भी इज्जत खराब हो जाता है, पूरा शरीर रोग का घर बन जाता है। हाँ, मतलब जो पाप करते हैं यही जन्म में, यही आंखों से देखा फल आता है। इसलिए कुछ कुछ फल अभी के अभी आता है, कुछ फल कुछ समय के बाद आता है, कुछ फल जीवन के अंत में आता है, कुछ कुछ तो मरने के बाद भी आता है, कुछ कुछ तो कभी भी आ सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा कर्म मत करो, ऐसा काम मत करो जो बाद में पछता के आंखों से आंसू गिरा के बैठना पड़े। ऐसा अच्छा कर्म करो जब भी याद आए मन में प्रसन्नता हो। अच्छा ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को भी बुराई पसंद नहीं है, हर किसी को अच्छा ही पसंद है। वो अच्छा पसंद है, सुख शांति पसंद है करके दुनिया भर के काम करके बैठते हैं। तो दुनिया भर के काम करते समय थोड़ा सा सिलेक्शन करके करो, जो अच्छा है वही करो, जो बुरा है वो मत करो। बुरा करके जीवन में अच्छा होगा ऐसा होता नहीं, पाप करके हाँ इससे पैसा आएगा, जीवन में सुख शांति आएगा ऐसा होता नहीं। उसका आधार गलत है, उसका आधार पाप है, तो दुख आएगा, अशांति आएगा, सुख शांति नहीं आएगा। ये हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, ये बातें खूब अच्छे से समझना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं इद मोदति पेचमोदति, जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, वो यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी खूब आनंद से प्रसन्नता पूर्वक रहता है। तथागत बुद्ध के समय में एक धम्मिक उपासक, वो उपासक जो बिहार में जाते हैं वो तो उपासक हो गया, बुद्ध के शरण जाने वाले वो उपासक हो गया, उसका नाम ही धम्मिक। धम्मिक किसे कहते हैं? जो धार्मिक है। जो हम कहते हैं ना धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। अच्छे धम्म का पालन करो, गलत धम्म से दूर रहो। जो ऐसा करने वाला धम्मचारी है वो सुखपूर्वक रहता है, ये लोक में भी परलोक में भी। तो धम्मचारी या धार्मिक व्यक्ति किसे कहते हैं? जो अच्छे धम्म हमेशा पालन करते हैं, जो बुरे धम्म से हमेशा अलग रहते हैं। तो ऐसे उपासक को धार्मिक कहते हैं, उसको धम्मचारी भी कहते हैं, उसको धम्मिक भी कहते हैं। तो ये उपासक अच्छे धम्म का खूब अच्छे से पालन करने वाले, गलत धम्म से दूर होने वाले, इसलिए उसका नाम ही धम्मिक उपासक। खूब पुण्य किया, खूब धम्म किया, अभी अंतिम समय आ गया तो मरने के लिए कुछ न कुछ तो निमित्त चाहिए। तो वो थोड़ा बीमार जैसा हो रहा था, तो ऐसे देख के उसके सारे परिवार के लोग भगवान बुद्ध के पास आके भिक्षु संघ को वहाँ परित्राण के लिए बुलाते हैं। भिक्षु संघ आके वहाँ बैठ के परित्राण करते हैं। वो उपासक परित्राण सुन रहे, परित्राण सुन के बीच बीच में बेहोश जैसा होता जा रहा है, और बेहोश जैसा हो गया तो वो देखता है पूरा वो विमान से, देवलोक से देवता लोग आके हमारे पास आओ, हमारे पास आओ करके उसको बुला रहा है। फिर होश आ रहा है, पंडित लोग वहाँ परित्राण कर रहे हैं। ऐसे बार बार हो रहा है, कभी होश आ रहा है, कभी बेहोश हो रहा है। होश में पंडित लोग परित्राण कर रहे, बेहोश में वहाँ देवता लोग आके हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अभी एक विमान के नहीं, अनेक विमान, अनेक प्रभावशाली देवलोक से उसको बुला रहा है। हाँ, तो ऐसा देवता लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ ऐसा बोल रहे, तो उसको परित्राण सुनने में डिस्टर्ब जैसा हो रहा है। हाँ, बार बार वहाँ का भी सुनाई दे रहा है, यहाँ का भी सुनाई दे रहा है। तो धार्मिक उपासक कहते हैं अरे कितना चिल्ला के बैठे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मत बोलो करके ऐसे बोलने लगा। तो देव लोग, वो विमान दूसरे को थोड़ी ना दिखाई दे रहा था, वो बंदे लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा, वो तो उसको ही दिखाई दे रहा था, पर उसने जो बोला वो तो सबको सुनाई दिया ना।
बंदे लोगों को भी सुनाई दिया। तो बंदे लोग परित्राण कर रहे थे तो वो ऐसे चिल्लाने लगे। तो बंदे लोग भी सोचने लगे हाँ कि उपासक को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी परित्राण नहीं करना चाहिए, चलो करके सब बंदे लोग वहाँ से चले गए। अभी वो बंदे लोग ऐसे छोड़ के गए तो सारे परिवार के लोग अभी रोने लगे, शोक करने लगे। अरे मेरे पिताजी को क्या हुआ, जीवन भर इतना पुण्य किया, धर्म किया, मरते समय पागल जैसा हो गया, मरते समय बेहोश हो गया, बंदे लोगों को भी भगा दिया, परित्राण भी नहीं सुन रहे। तो बहुत रोने लगा और वहाँ रो रहा है। धार्मिक उपासक को फिर होश आ गया। होश आया तो बंदे लोगों का परित्राण आना चाहिए, परित्राण ही नहीं है। तो क्या हुआ करके देखा तो सब लोग रो रहे। अरे क्या हुआ? बोले तो क्यों आपको होश नहीं किया? आप ही ने तो सारे बंदे लोगों को चिल्ला के भगा दिया था। अरे मैंने कहाँ भगा दिया? नहीं आपने ऐसे ऐसे बोला था। अरे मैंने वो बंदे लोगों को थोड़ी ना बोला था, मुझे विमान से मतलब देवलोक से देवता लोग हमारे पास आओ, हमारे पास आओ करके बोल रहे, इसलिए मैंने उन लोगों को बोला। बोले तो सारे लोग फिर से रोने लगे कि मेरे पापा सही में पागल हो गए, मेरे पापा सही में बेहोश हो गए। अब बेहोशी में मर गया तो दुर्गति में जाता है। तो बहुत रोने लगे, कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहे। अब किसी ने देखा ही नहीं, कहाँ विश्वास करेंगे? तो धार्मिक उपासक ने जान लिया अपने परिवार के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो ठीक है एक माला लेके आओ। हाँ एक माला लेके आया। अभी देखना मैं जिस विमान में जा रहा हूँ ये माला वहीं पे अटकेगा करके उसने ऐसा फेंक दिया। फिर ट्राइटिंग से देवलोक के विमान में वो माला जाके लगा। तो देखो मैं वो विमान में जा रहा हूँ, वो ऐसे देवलोक है। अगर तुम लोगों को भी इस तरह के सुगति प्राप्त करना है तो जीवन में पुण्य करो, धम्म करो करके ऐसा समझा के फिर वो चला गया। तो जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, उसे यहाँ भी सुख शांति मिलेगा और उसके बाद में भी सुख शांति मिलेगा। हाँ जो व्यक्ति जैसे सोनाली बाहर गई ना, हाँ ऐसे सालों साल के बाद कोई व्यक्ति बाहर पढ़ाई करके या बाहर काम करके सालों साल बाद घर आते हैं तो हम उनका कितने अच्छे से स्वागत करते हैं। हाँ अरे हमारे प्रियजन आए, हमारे ये अमुक आए अमुक आए, कितना स्वागत करते हैं, कितना प्रसन्नता से उसको वेलकम करते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति पुण्य करके बैठते हैं, धम्म करके बैठते हैं तो हमारा स्वागत पहले ही वो जाके वहाँ हमारा स्वागत की तैयारी चलता है, हमारा स्वागत करके बैठता है। इसलिए बुद्ध कहते पुण्य करो, धम्म करो। हमेशा एक बात तो आजकल मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, देखो एक इंसान सामान्यतः 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करता है तो उसको 1 लाख से ज़्यादा ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहते, उतना भी नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो फायदा, कम हुआ तो लॉस। हाँ हम तो पूरा जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जीवन किच्छु मनुष्य पति लाभो, बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जितने भी प्राणी जगत है सारे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है और हम सुगति में है ना। सुगति प्राप्त करने के लिए तो पुण्य लगता है, तो हम पुण्यवान भी है। ऐसे पुण्यवान जीवन, दुर्लभ जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इतना इन्वेस्टमेंट करके हमें मनुष्य ही चाहिए या सुगति चाहिए? सुगति मिला तो फायदा, मनुष्य मिला तो न फायदा न बेफायदा, पर पूरा मनुष्य जीवन खत्म हो गया, वैसे चला गया और वहाँ से नीचे दुर्गति में गया तो भयानक नुकसान हो गया, है ना। हमें भी तो फायदा ही चाहिए ना, तो फायदा चाहिए तो सुगति पहुँचना है। सुगति पहुँचना है तो खूब अच्छे से पुण्य करना है, धम्म करना है, कुशल कर्म करना है, दान देना है, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, शील पालन करना है हमेशा हमेशा, कभी न तोड़ते हुए। पंचशील तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ा तो पाप, तोड़ा तो अकुशल।
हाँ, और बाकी अष्टशील ये तो कभी कभी भी पालन किया तो चलता है, पर पंचशील हमेशा पालन करना है। वैसे ध्यान भावना भी करते रहना है। जो जो पुण्य है, जो जो धम्म है, वो करते करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, हमारे पारमिता का घड़ा भी बूंद बूंद मिलके भरता जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा ये मत सोचो, बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। वैसे ही ये थोड़ा सा पाप करके क्या होगा, मैं बाकी तो शील पालन कर ही रहा हूँ ना, थोड़ा सा दारू पी के क्या होगा, ऐसा भी कभी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, देखो पुण्य करो अच्छा खुद को ही मिलेगा, पाप करो तो बुरा खुद को ही मिलेगा। अट्टा ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। और कोई हमें वरदान देने के लिए बैठा भी नहीं है। हाँ, कि आपने बहुत भक्ति भाव किया, चलो इसको निर्वाण गिफ्ट में दे देते हैं, या मार्गफली गिफ्ट में दे देते हैं, या तथास्तु कहते हैं। कोई नहीं है। हम अपने मन के क्लेश को नाश करते 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 आगे बढ़ा तो हम दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचेंगे। अगर उतना भी नहीं, पुण्य बहुत सारा किया तो सुगति में पहुंचेंगे। नहीं, सुगति में पहुंचने के लिए पुण्य नहीं कर पाए, पापी हो रहा है, पापी हो रहा है तो दुर्गति में जाएंगे। हम यहाँ तम देशना सुन रहे, ये पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना। तम देशना सुनना भी पुण्य है, तम देशना देना भी पुण्य है, हाँ, तम की चर्चा करना भी पुण्य है। ये सारा हम पुण्य कर रहे हैं। तो अभी हम ये सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, सबके सब तम देशना सुनने के लिए बैठे हैं ना, और सब लोग तम देशना ही सुन रहे हैं ना। क्या कोई इसका गारंटी ले सकता है कि सब लोग तम देशना ही सुन रहे हैं? हाँ, मन बहुत चंचल है। मन कहाँ भागता है, कहाँ भागता है। अगर मन का हमारा वो चित्र यहाँ पे दिखाई देता तो पता चलता मन कहाँ कहाँ भागता है, कितना भागता है। हाँ, तो एक समान माहौल में बैठे हैं, एक सर का हम धम्म देशना सुन रहे, सब लोग सामने ही देख के धम्म देशना सुन रहे, इसके बावजूद भी सुनने वाला समान नहीं रहता। उसका मन का तरंग अच्छे में गया तो पुण्य कार्य, बुरे में गया तो पाप कार्य, पुण्य पाप होता रहता है। इसलिए एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी समान नहीं होता, और एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी एक ही घर में रहते, एक ही इन्वायरमेंट में रहते, एक ही समान का खाना खाते, एक ही समान का शिक्षा दीक्षा लेते, फिर भी दोनों समान नहीं रहता, दोनों अलग अलग रहता। क्योंकि उसका कर्म अलग, उसका कर्म अलग, वो जो करते उसका अलग, वो जो करते उसका अलग, वो सोचता अलग, वो बोलता अलग, वो करता अलग, है ना। इसलिए जो अच्छा करता है उसको अच्छा ही मिलेगा, जो बुरा करता है उसको बुरा ही मिलेगा। पहले हमने क्या करके आए उसको हम एडिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? नहीं। गलत किया तो किया गया, उसको पछतावा करके अभी रोट होके बैठना नहीं है। गलत किया ना, रियलाइज करो, महसूस करो मैंने गलत किया, आगे से गलत नहीं करना। हाँ, अगर कोई कितना भी अकुशल करते हो, कितना भी पाप करते हो, हाँ, कोई बहुत सारे लोग हैं ना, दारू पीने वाला पछता के बैठे हैं कि मैं दारू नहीं पीना चाहते, दारू पीना गलत है, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा बोलने वाला भी बहुत सारा है। गलत करने वाला, मैं गलत कर रहा हूँ महसूस करने वाला भी बहुत सारा है। हाँ, तो महसूस करना बड़ी बात है। उसको जो उसने पी चुका है, जो उसने गलत कर चुका है, उसको करेक्शन नहीं कर सकते, मगर वर्तमान समय में वो सारा चीज़ छोड़ के आगे बढ़ा तो यहाँ से कम पुण्य होता 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 जाएगा, और यही पुण्य हमारे जीवन में खूब सुख और शांति लाएगा। जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति लाएगा। और अपने लोग भी हमेशा साथ में चाहिए, तो साथ में शरीक का
पुण्य भी करते जाना चाहिए। हाँ, आप अलग काम करेंगे, आप अलग से पुण्य करेंगे, आप अलग से पुण्य करेंगे और बाद में साथ में कहाँ मिलेगा। हाँ, साथ में ही चाहिए तो उसी तरह का पुण्य करते करते जाना चाहिए, श्रद्धा भी वैसा ही होना चाहिए, तब जाके यहाँ भी साथ में वहाँ भी साथ में मिलेगा। नहीं तो उसका कर्म उसको खींचते लेके जाएगा, उसका कर्म उसको खींचते लेके जाएगा, है ना। इसलिए जितना पुण्य करेंगे उतना सुख शांति मिलेगा ही, जितना पाप करेंगे उतना दुख शांति मिलेगा ही। ये बात तो देखो सबको पता ही है, सब लोग सुनते आए भी हैं। भगवान बुद्ध का जो भी उपदेश सुनेंगे सारांश में यही है, पाप नहीं करना, पुण्य करना, और हुआ तो चित्त को परिशुद्ध करना, क्योंकि चित्त मेन आधार है ना, उतना ही करना है। और उसको अनेक उदाहरण रख के हम समझते हैं कि पाप करेंगे तो कितना गलत होगा, पुण्य करेंगे तो कितना अच्छा होगा। देखो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, जितना हो सके हमें पुण्य धर्म करते करते आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हम पुण्य करेंगे तो बाकी सबको एक माहौल बन गया ना पुण्य करने का, और बाकी कोई भी पुण्य करेंगे हमें पुण्य का माहौल बनेगा। इस तरह से पुण्य का माहौल बनाते बनाते हमें आगे बढ़ना है, ताकि ऐसा पुण्य का माहौल बनते जाए। इसलिए तो मैं अब बहुत बार कहता हूँ, कम से कम महीने में एक बार इस तरह का माहौल बनाना ही चाहिए अपने घर में, भोजन बुला के, है ना। एक देखो ना, आज ये कार्यक्रम हुआ करके इतने लोग जमा हो गए, सारा परिवार जमा हो गए, और यहाँ जितने भी जमा हो गए, क्या उन लोगों को दारू पार्टी देने वाले हैं क्या? नहीं, धम्म का माहौल है, अच्छा खाना खाएंगे, सब लोग गैदरिंग हो जाएंगे। हाँ, न जाने कहाँ कहाँ औरंगाबाद से आए, कहाँ वो जो चेंबूर कहाँ दूर दूर से आए, कहाँ कहाँ से यहाँ जमा हो गए, है ना। ये अच्छी बात है ना, और धम्म का माहौल भी बन गया। तो उस तरह का धम्म का माहौल अपने अपने घर में हर महीने में एक बार हमें करते जाना चाहिए। उससे हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा, और बार बार पुण्य रिचार्ज करने का मौका भी मिलेगा। एक मोबाइल दिन भर चलाते चलाते मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो गया करके ऐसे फेंक देते हैं क्या? फेंक देते नहीं, क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ना। चार्ज करने के बाद फिर से टकाटक चलने लगेगा। वैसे ही याद रखना, जब जब हमारे जीवन में पुण्य कम रहेगा तब तक वो बहुत ही एकदम निराश सा, एकदम कमजोरी सा, एकदम मतलब कैसा उसका जीवन चलने लगता है, बहुत ही मुसीबत आए जैसा, बहुत ही टूटा फूटा सा, है ना। मगर वो पुण्य रिचार्ज करेंगे तो फिर से टकाटक होके एकदम कॉन्फिडेंट होके फिर से वो एनर्जी के साथ वो पुण्य कार्य, धम्म कार्य या कोई भी काम में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बारंबार धम्म रिचार्ज करते रहना है और धम्म का माहौल बनाते रहना है। हाँ, हुआ तो हर घर में, अपने अपने घर में ऐसा धम्म का माहौल बनाते जाना है। पुण्य करना है, पुण्य करवाना है। हाँ, और पुण्य करने वाले को हमें साथ भी देना है। पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना, और कोई पाप करता भी है तो उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना। हाँ, याद रखना, ये पुण्य करना भी है, दूसरों को खींच के समझा के पुण्य करवाना भी है, और जो पुण्य करता है एकदम प्रसन्न भाव से उन लोगों को साथ भी देना है। पाप नहीं करना, किसी को भी नहीं करवाना, और कोई करता है तो बिल्कुल भी साथ नहीं देना। तो ये बातें हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम यही कामना करते हैं कि जीवन में हम भी खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, जीवन में अनेक अकुशल पाप से दूर रह के पुण्य धम्म में आगे बढ़ते खूब पुण्य कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सब
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतेयो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। ये चितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिधतु सबे पुरयन्तु चेतसं कप्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। पानी पीने बस आइए इधर इधर आते जाइए। इधर आते जाइए। कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए। पहिला नंबर लावला का? आइए एक एक जन उधर जाके बताना। आइए। अच्छा अच्छा। पुराना निकालिए। समझ लो ना। पण ऐकत होता छान बस ना चांगली भाजी असते चांगली असते तर आमचं सुगंध येतो कोणाकडून बिल्डिंग वाला ना चांगलं आहे संतोष
दादा इथे एका माणसाला टोपी पण आहे टोपी काढून नाही बाळाची आपल्या नागपूरची ऐका टोपी कसं ना इकडे बाळू रेखा त्याची कंपनी नाही आणि काय त्याला खाल्लं माहिती आमच्याकडे तुम्ही दोघं तिघं पण जावा आइए जिसको करना है आइए बसा आता इथे सगळे इथेच बसा आता किती गेले का असेल जुना निकाल झाडाला बांधतो माझं नाही माझं नवीनच आहे जुनं काढलं नाही नाही मी नाही काढून देतो झाडाला बांधतो ठीक आहे कोणता आहे तुला? ये जुना निकालने का आशू जा तू दोघं जण जा पाय पडा
क्या बात जूना निकलने का बोलले पण मला दिलं वाटतं चांगलं उशीर झालं आम्हाला पण बस आता पाठीला चार चपात्या त्याला 2 राईस प्लेट हा बर्गर राईस प्लेट 50 रुपयाचं पूर्ण ताट भेटते. साधे, सुकी. 50 रुपये सुकी वली सर्व. बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।